शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 8 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है और ये सभी आतंकी टेरर फंडिंग के जरिए नए आतंकियों को तैयार करने में जुटे हुए। यूपी एटीएस इनकी साजिशों को डिकोड करने में लगी हुई। यूपी में गजवाए हिंद की यह साजिश थी। यूपी एटीएस ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। गजवाए हिंद के लिए एक नेटवर्क खड़ा करने की इनकी कोशिश थी। मदरसों से नेटवर्क को और मजबूत करने की भी कोशिश थी। मुहिम यह थी कि नए आतंकियों को अपने साथ जोड़ना है और गजवाए हिंद की साजिश को पूरा करना है। ये वो 8 चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है। मकसद इनका गजवाए हिंद और इस बार कनेक्शन बांग्लादेश से भी सामने आ रहा है। यूपी एटीएस ने इन 8 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। ये टेरर फंडिंग के जरिए ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये नए आतंकियों को तैयार करने में लगे थे। इनकी साजिशों को डिकोड किया जा रहा है। यूपी एटीएस इस काम में लगी हुई है। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेश से इनका कनेक्शन सामने आ रहा है। मदरसों के जरिए अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहे थे। गजवाए हिंद के लिए अपना नेटवर्क खड़ा करने में लगे हुए थे। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 8 संदिग्ध आतंकवादियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आतंकवादियों के तार बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। जाहिर है देश में बड़ी आतंकी साजिशों का ये आतंकी ताना बाना बुन रहे थे। इनका सबसे बड़ा मकसद देश में गजवाए हिंद की मुहिम चलाना था, जबकि इस काम के लिए ये नए आतंकियों की भर्ती का भी काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन्हें टेरर फंडिंग भी मिल रही थी। एटीएस ने इन सभी संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की हैं। आपको बता दें कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट या अल कायदा बर सगीर और सहयोगी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश पिछले कई सालों से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए आतंकियों में सहारनपुर का लुकमान, कारी मुख्तार, कामिल, मोहम्मद अलीम, शामली का शहजाद, बांग्लादेश का अली नूर, झारखंड का नवाजिश अंसारी और हरिद्वार का मुदस्सिर शामिल हैं। इन आतंकियों के पास से लाखों रुपए की बरामदगी की गई है। साफ है ये सभी संदिग्ध चंदे के नाम पर टेरर फंडिंग में जुटे हुए थे, जबकि मोबाइल फोन और पेन ड्राइव भी इन आतंकियों के पास से जब्त किए गए हैं। अब जांच एजेंसी इनकी और साजिशों को डिकोड करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी मयूर और जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए। मयूर, गजवाए हिंद की साजिश मदरसों के जरिए अपना नेटवर्क मजबूत करने में लगे थे और हैरानी की बात तो यह है कि कनेक्शन बांग्लादेश से भी है। बिल्कुल कि यूपी एटीएस लगातार जितने भी आतंकी संगठन हैं, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़े हों या फिर बांग्लादेश से जुड़े हों, उनको निगरानी पर रखे हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनकी जो नेक्सस है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पिछले लंबे समय से लगातार कई आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं। अब लखनऊ से 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका संगठन जो है बांग्लादेश में वर्क करता है। इनका मेन मोटिव रहता है कि असम और वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर्स हैं उससे अंदर आना और देश में जो भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उनको और ज्यादा बूस्ट करना, और जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं या फिर देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको संगठित करना, मदरसों के जरिए जो अपनी पैठ है वो मजबूत करना। क्योंकि इसके पहले हमने देखा सीए एनआरसी को लेकर तमाम दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में तमाम सारी साजिशें रची गई और नेपाल बॉर्डर से भी इनका कनेक्शन रहता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से यूपी में आना आसान हो जाता है। इसलिए आतंकी फंडिंग करना, हथियारों का आदान प्रदान करना, पैसे को इधर से उधर पहुंचाना और ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था करवाना, ये तमाम सारी चीजें लगातार ये जो आतंकी संगठन है वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूपी एटीएस लगातार सक्रिय है। 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई थी और ये गिरफ्तारियां आगे लगातार चलती रहेंगी। और पूरे जो ये टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है, इसके पहले पीएफआई का भी नाम सामने आया था जिस पर बैन लगाया गया। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो कनेक्शन है, ये तलाशने की अब कोशिश की जाएगी और भी जो इससे जुड़े हुए नाम है उनकी गिरफ्तारी साजिशों को डिकोड करने में यूपी एटीएस की टीम लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर इस जानकारी के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं।
आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।